आपको चाहिए कि हर पखवाड़े आप मुझे पत्र लिखें और मैं वचन देता हूं कि आपको जवाब दूंगा। इस कार्य के पीछे एक उम्मीद है कि इस तरह आप अपने प्रांत के विकास को लेकर मेरे संपर्क में रहेंगे। 15 अक्टूबर 1947 को देश के प्रांत प्रमुख, जो उस समय प्रधानमंत्री कहलाते थे, वो पत्र लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वस्थ, पारदर्शी, लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने सभी प्रांत प्रमुख की सक्रियता सुनिश्चित की। यह वो समय था जब भारत को आजाद हुए 2 महीने हुए थे। तब भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी। कृषि और सिंचाई व्यवस्था का हाल बुरा था। पंडित नेहरू ने अपनी दूरदर्शिता से एक सकारात्मक शुरुआत की। देश के तकनीकी विकास के लिए उन्होंने 1950 में भारतीय औद्योगिक संस्थान यानी देश के पहले IIT की नींव खड़गपुर में रखी। कालांतर में पंडित नेहरू के प्रयासों से मुंबई, कानपुर, मद्रास और दिल्ली में IIT की स्थापना की गई। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल का लक्ष्य तय करते हुए पहली पंचवर्षीय योजना बनाई। इस समय देश में खाद्यान्न में कमी गंभीर चिंता का विषय था, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया। यह बेहद कामयाब योजना थी। इस योजना के बाद प्रति व्यक्ति आय में 8% की वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में बुनियादी पूंजी और कम क्षमता के बावजूद विकास के लक्ष्यों को हासिल किया गया। इसी दौरान हीराकुंड और भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया, जो कृषि के क्षेत्र में क्रांति लेकर आए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 5 इस्पात संयंत्रों की नींव रखी गई। इसी तरह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला व इसको इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई। उन्होंने सदैव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान किया। लगातार जीत के बाद भी उन्होंने विपक्ष को पूरा सम्मान दिया। सरकार के फैसले में उन्हें शामिल किया। उन्होंने अखंड भारत के निर्माण पर जोर दिया। 5 अक्टूबर 1963 को संविधान के 16वें संशोधन के जरिए देश को और मजबूत बना दिया। एयर इंडिया का अधिग्रहण, इसरो की स्थापना कुछ ऐसे कार्य थे जिन्होंने हमारे देश को नए, तेजी से प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।